नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और आ गए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर। इसमें हम देखेंगे आर का जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो ये है टेस्ट नंबर 2। इसमें भी हम क्या देखेंगे, 60 प्रश्न देखेंगे और वो लगभग 25 मिनट में ही हम ये 60 प्रश्न कवर करेंगे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा आपका आर एग्ज़ाम जो होने जा रहा है उसमें। इसमें हम ये 6 जो टॉपिक होते हैं आर से महत्वपूर्ण आर एग्जाम के में जो आते हैं, तो उसी को देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम विलोम शब्द का 10 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो सीरीज आएगा उसके 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, ऐसे करते हम 60 क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, टेस्ट 1 का जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड करवा दिया है। वो 30 मिनट में हमने 60 क्वेश्चन, आपको बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको कवर करवाया है। तो अब देखते हैं टेस्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उत्थान का विलोम होगा। उत्थान का विलोम क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए टाइम लीजिए और 5 सेकंड बाद आप इसका आंसर दें। तो उत्थान का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा ऑप्शन ए पतन। उत्थान का विलोम क्या होगा, पतन होगा। आगे देखते हैं, यदि इसी का डिटेल यदि हम देखते हैं तो विनाश का उत्पत्ति होगा, ऊपरी का अध होगा और अनुत्थान का जो है वो तर्कसंगत शब्द नहीं है, तो ये आपका उत्थान का पतन होगा। अनुत्थान कोई शब्द नहीं होता है। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है सातत्य का विलोम होगा। सातत्य का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा असातत्य। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन ए असातत्य होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कह रहा है शब्द विलोम के संदर्भ में कौन सा युग्म बेमेल है, जो सही नहीं है। जैसे विभ्रांत का शांत, वैदिक का सांसारिक, संलिप्त का तटस्थ और व्यष्टि का समष्टि। तो इसमें कौन सा युग्म जो है वो बेमेल है, तो वैदिक का जो है वो सांसारिक नहीं होता है, वैदिक का अवैदिक होता है, अवैदिक होता है, पारलौकिक का सांसारिक होता है। तो ये इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है। इसमें तो शब्द दिया है, फिर उसके विलोम दिए हैं, सही को मिलाना है। तो बहुल का क्या होगा, बहुल का क्या होगा, एकल होगा। पूजनी का क्या होगा, पूजनी का क्या होगा, पूजनी का होगा निंदनी। वस्त्रधारी का दिगंबर, मंथर का थिप। तो A1 B2 करके जो ये सही एकदम मिला हुआ है, तो A1 B2 C3 ये इसका सही आंसर होगा। सभी सही है और एक दूसरे के सामने सही है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और ये बेहद महत्वपूर्ण सीरीज है, टेस्ट सीरीज जो है हिंदी के, इसमें से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने संग्रह किया है। तो इसको हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आगे कह रहा है सूची का शुद्ध विलोम होगा। सूची का विलोम शब्द क्या है, तो सूची का विलोम असूची है। सूची का विलोम शब्द जो है वो क्या है, असूची है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा, असूची। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है गूढ़ शब्द का विलोम होगा। गूढ़ का क्या होगा, बोधगम्य होगा, बोध्य होगा, अबोध्य होगा या तुच्छ होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, गूढ़ शब्द का जो विलोम है उसका होगा बोधगम्य। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन ए होगा। गूढ़ का विलोम शब्द जो है वो बोधगम्य होगा और बोध्य का जो होगा वो अबोध्य होगा और तुच्छ का क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल भी हमने देखा इसी के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कम शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए यथेष्ट, ऑप्शन बी न्यून, ऑप्शन सी संपूर्ण। तो कम जो है उसका जो विलोम होगा वो होगा यथेष्ट। कम का विलोम शब्द यथेष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, कम का यथेष्ट होगा। न्यून का क्या होगा, अधिक होगा। संपूर्ण का क्या होगा, अपूर्ण होगा। संपूर्ण का अपूर्ण होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है जो स्खलित, जंगम, स्थावर का
अस्खलित, स्थूल का सूक्ष्म और सुपथ का कुपथ। तो इसका सही बेमेल जो शब्द होगा बेमेल तो स्खलित का होगा अस्खलित, स्थावर का होगा जंगम, स्थूल का जो होगा वो क्या होगा सूक्ष्म और सुपथ का कुपथ होगा। तो C3D4, C3D4 और A2, तो A2 ये है। तो इसमें कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से गलत है, कौन सा गलत है और बाकी 3 सही होंगे। ऑप्शन ए सृजन का क्या होगा प्रलय, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन ए ही होगा। कोप का कृपा होता है, गौरव का लाघव होता है, जड़ता का चैतन्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, उस शुद्ध को हमें चयन करना है। तो कह रहा उसने मिष्ठान खरीदा, यह वाक्य शुद्ध है या नहीं शुद्ध है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है बी, भोजन बहुत गरिष्ठ है। तो गरिष्ठ जो है वो सही नहीं, भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द सही है। तो ये इसमें बताना है। तो शुद्ध वाक्य जो है वो होगा ऑप्शन ए, उसने मिष्ठान खरीदा, उसने मिष्ठान खरीदा शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन ए हो गए। आप में ये आप गलत लिखा है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन ए मैंने बाजार से सामान खरीदा, ऑप्शन बी उसने बाजार नहीं जाना है, ऑप्शन सी हम तो आपको बता दिए थे, ऑप्शन डी मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये शुद्ध वाक्य है। शेष जो है वो अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। तो विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। और ऑप्शन सी में कहता है विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ऑप्शन डी में कह रहा है विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो इसका सही आंसर विद्या श्रेष्ठ धन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो 12 का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ऑप्शन सी ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है और ऑप्शन डी ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका शुद्ध रूप जो होगा शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए शुद्ध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है दही खट्टी है, ऑप्शन बी दही खट्टा है, ऑप्शन सी दही खटास है और ऑप्शन डी दही खटाई है। तो इसका सही आंसर होगा दही खट्टा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दही खट्टा है, सही होगा। ये प्रश्न विवादित था और इसको कोर्ट के माध्यम से जब कोर्ट में गया ये क्वेश्चन तो उसके बाद ये ऑप्शन आया कि दही खट्टा है जो है वो शुद्ध रूप है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, ऑप्शन बी में कह रहा आपको भूमि भवन वाहन का अभिनय सुख की प्राप्ति होगी, ऑप्शन सी में कह रहा है यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया और ऑप्शन डी में कह रहा है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये सही वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन डी होगा। यदि शासन संबंधी कार्य के स्थान पे शासन काल होगा, यहाँ शासन संबंधी कार्य की जगह शासन काल होगा और विख्यात पूर्ण के स्थान पर विख्यात ही होगा, यहाँ पर ये विख्यात पूर्ण नहीं होता है। तो ये आपको
डिटेल क्वेश्चन नंबर 16 का। और यहाँ पूरे नहीं होता, पूरे देश भर में नहीं, पूरे देश में। तो ये अशुद्ध वाक्य थे और डी नंबर जो है वो शुद्ध था। आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा है था। ऑप्शन बी राजपथ की सड़क में झांकियाँ वापस लौट गई। ऑप्शन सी शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। और ऑप्शन डी में कह रहा उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है वो कौन है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये इसका शुद्ध रूप है। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ये ए कह रहा है यह रुमाल अच्छी है। ऑप्शन बी उसकी दही खट्टी है। ऑप्शन सी कई हाथियाँ जा रही हैं। और ऑप्शन डी उसका मकान बहुत अच्छा है। तो शुद्ध वाक्य जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा उसका मकान बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, आप अपने दोस्तों से शेयर करें और रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। हमारे द्वारा बेहद ही महत्वपूर्ण ये जो सेशन चलाया जाता है आपके लिए, बहुत ही मेहनत से हम इसको लेकर आते हैं आपके पास। तो कृपया हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इनमें से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। ऑप्शन बी आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। ऑप्शन सी इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। ऑप्शन डी हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन डी होगा, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोसित पतिका। जिसका पति परदेश गया हो वो है प्रोसित पतिका। और नई जो नवोढ़ा है वो क्या है, नई ब्याही हुई स्त्री को नवोढ़ा कहा जाता है। और आगे देखते हैं कि वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना में दुखी हो उसे क्या कहते हैं, प्रवत्स पतिका। प्रवत्स पतिका जो है जिसका पति परदेश जाने को हो उसमें प्रवत्स पतिका कहते हैं। और आगत पतिका जो है वो क्या होती है, अगर वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। तो ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 20 का डिटेल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जिनका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका होगा दुर्निवार। दुर्निवार जो होता है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको दुर्निवार कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है अपना मंतव्य साधने वाला। तो अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका होगा स्वार्थी। स्वार्थी जो हो वो अपना मंतव्य साधता है उसी को स्वार्थी कहते हैं। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है प्रतिपदा। तो पक्ष की पहली तिथि जो है उसको प्रतिपदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो तो उसको क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन निस्पृह जो है, जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसको निस्पृह कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के वाक्यांश में एक शब्द में क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा वीर प्रसू। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा वीर प्रसू, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है शक्तिशाली शांत धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए क्या होगा, धीरोदात्त जो है वो सही आंसर होगा। शक्तिशाली शांत धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोदात्त शब्द एक होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द धीरोदात्त होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जिस पुरुष के पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश में एक शब्द उसके लिए क्या कहेंगे। तो विपत्नीक कहेंगे, विपत्नीक कहेंगे किसको, जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। विधु जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो और वियोगी जो
वियोग में है। तो ये हमारा जो शब्द है वाक्यांश के लिए एक शब्द वो देख रहे हैं हम। आगे देखते हैं उसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? आपत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन डी होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको आपत कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 वह स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसे असूर्यपस्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, असूर्यपस्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर विशेष से होगा, उसको विशेष से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है महान का उत्तरावस्था होगा। महान का उत्तरावस्था जो होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, महांतर। उत्तरावस्था जो होती है वो क्या होती है? महांतर होगी, और जो उत्तमावस्था होती है वह महानतम होगा। तो ये है उत्तरा अवस्था, और उत्तमा अवस्था होता तो महानतम हो जाता। तो ये है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन जो है वो क्या है? परिमाणवाचक है या गुणवाचक है या सार्वनामिक वाचक है या संख्यावाचक है? तो परिणाम वो प्राचीन जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये काल को प्रदर्शित कर रहा है प्राचीन, तो ये गुणवाचक होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? तो गुरु का उत्तमावस्था जो है वो क्या होगा? गुरु का उत्तमावस्था जो है वो गुरुतम होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का 33 का आंसर क्या होगा? गुरु का उत्तमावस्था गुरुतम होगा। 33 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का जो विशेषण रूप है वो क्या है? तो इसका विशेषण रूप अभ्यास का क्या होता है? अभ्यासी होता है। अभ्यासी होता है या अभ्यस्त जो होता है वो भी अभ्यास का विशेषण रूप होता है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। वाक्य में रेखांकित अंश में विशेषण है। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, तो उसमें कौन सा होगा? तो इसमें कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, रेखांकित जो अंश है वो कुछ लोग के जो रेखांकित है वो है कुछ लोग। तो ये क्या है? ये अनिश्चित संख्या वाचक है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत में कौन सा विशेषण है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो होगा वो क्या है? सुंदर है, और ये सुंदरता की विशेषता बता रहा है। तो एक तो है दृश्य है विशेष, और उसका विशेषण है सुंदर, और यदि विशेषण की विशेषता कोई बताए तो उसे प्रविशेषण कहेंगे। तो इस प्रकार बहुत जो है वो प्रविशेषण है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है निशा का विशेषण रूप क्या है? निशा का विशेषण रूप क्या है? तो निशा का विशेषण रूप नैश है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है जलीय का विशेष रूप क्या है? तो जलीय का विशेषण रूप जल है। जल जो है विशेष से है, और जलीय जो है उसका विशेषण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है काफ़ी में कौन सा विशेषण है? कॉफ़ी जो है वो कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो आंसर दे रहा है वो क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जो है वो अनिश्चितकालीन है, और काफ़ी जो है वो परिमाणवाचक है। तो इस प्रकार काफ़ी जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है धनंजय का पर्याय है। ऑप्शन ए धनुर्धर, ऑप्शन बी मृत्युंजय, ऑप्शन सी सारथी, और ऑप्शन डी गुड़ाकेश। तो धनंजय का जो पर्याय है वो क्या होगा? धनंजय का पर्यायवाची जो है वो गुड़ाकेश जो है वो धनंजय का पर्यायवाची है। और इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं धनंजय के और गुड़ाकेश के वो कौंतेय, अर्जुन, पार्थ,
और गंडीवधर आदि ये जो हैं वो धनंजय के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी शार्दूल, ऑप्शन सी बाज और ऑप्शन डी तुरंग। तो 41 का जो आंसर होगा वो शार्दूल जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यदि शार्दूल की बात करते हैं तो शार्दूल सिंह का पर्यायवाची है। किसका है? शार्दूल जो है सिंह का पर्यायवाची है। बाज और तुरंग जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है। इसको घोटक और साइंधव, रविशुद्ध, हरि आदि भी कहते हैं घोड़ा को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है तलवार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए करवाल, ऑप्शन बी घरवाल, ऑप्शन सी धारवाल और ऑप्शन डी हलवार। तो 42 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर होगा तलवार का पर्यायवाची करवाल होता है। इसके साथ जो अन्य पर्यायवाची है वो कृपाण भी कह सकते हैं, खड़ग कह सकते हैं, चंद्रहास, तेग या शमशीर जो है वो तलवार के पर्यायवाची होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है निम्न में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए अर्कजा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कुलंकसा और ऑप्शन डी हंस सूता। तो कौन सा एक जो है वो पर्यायवाची यमुना का नहीं है, बाकी तीन है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है कुलंकसा जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अर्कजा, कृष्णा, हंस सूता जो है ये पर्यायवाची हैं किसके? क्वेश्चन नंबर 43 में जो दिया है यमुना के। और अन्य पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? कालिंदी, भानुजा, रवितनिया, कालगंगा आदि ये जो है वो यमुना के पर्यायवाची है। और कुलंसका जो है ये नदी का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार ये भिन्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है विसिख किस शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए तरु, ऑप्शन बी सरोवर, ऑप्शन सी बाण और ऑप्शन डी बुध। तो विसिख जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो विसिख जो है वो बाण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ऑप्शन सी होगा। बाण के अन्य यदि पर्यायवाची शब्द देखेंगे हम विसिख के पर्यायवाची या बाण के सब पर्यायवाची, तो उसमें आगुर, तीर, ईसु, सायक, सिलीमुख, तोमर आदि ये जो हैं वो हमारे बाण के पर्यायवाची हैं। तरु जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची है। सरोवर की यदि बात करते हैं तो ये तालाब का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए मार, ऑप्शन बी पिसुन, ऑप्शन ए मार, ऑप्शन बी अस्म, ऑप्शन सी पिसुन और ऑप्शन डी विडौजा। तो कामदेव का पर्यायवाची जो शब्द है वो कौन सा है? तो इसमें जो मार दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है मार, तो ये किसका? कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची जो अन्य शब्द हैं मनसिज, मनमद, पुष्पधन्व, रतिपति आदि जो हैं, मकरध्वज, मदन, मीनकेतु ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। यदि अस्म की बात करते हैं तो अस्म जो है वो पत्थर का पर्यायवाची है। और पिसुन जो है वो चुगलखोर जो होते हैं उनका पर्यायवाची है। और बिडौजा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जो होगा कामदेव का पर्यायवाची मार होगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु का पर्याय कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए पताका, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी झंडा और ऑप्शन डी निशान। तो केतु का जो है पर्याय नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसमें होगा ऑप्शन बी ग्रह जो है वो केतु का पर्याय नहीं है। पताका, झंडा और निशान जो है वो केतु का पर्यायवाची है, जबकि ग्रह जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। केतु के जो पर्यायवाची हैं पताका, झंडा, निशान, ध्वज, केतन आदि है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है निम्न में से मीन का समानार्थी है। मीन का समानार्थी कौन सा है? ऑप्शन ए सिलीमुख, ऑप्शन बी
झक, ऑप्शन सी खटपट और ऑप्शन डी अली। तो क्वेश्चन नंबर 47, झक जो है वो मीन का समानार्थी शब्द है। झक जो है वो मीन का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, खर का पर्यायवाची नहीं है। खर का मतलब क्या होता है? खर का मतलब जो है वो होता है कौन सा? गधा। तो ऑप्शन खर का पर्याय नहीं है, तो कौन सा पर्याय नहीं है? तो इसमें जो है तिनका जो है वो खर का पर्याय नहीं है। बाकी तेज, गधा और दुष्ट जो है वो खर के पर्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, टीका शब्द का पर्याय क्या होगा? तो टीका शब्द का पर्याय जो होगा वो व्याख्या होगा। टीका का पर्याय व्याख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। और टीका के अन्य जो पर्यायवाची हैं वो हैं भाष्य, विवृत, वृंति, भाषांतरण, वर्णन आदि। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। इसमें ऑप्शन ए टोपी, ऑप्शन बी साड़ी, ऑप्शन सी कोट और ऑप्शन डी अधो वस्त्र। तो इसका सही आंसर उत्तरी शब्द का जो विलोम है वो क्या होगा? अधो वस्त्र होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, कोट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है अतिवृष्टि शब्द का सबसे युक्त विलोम जो है वो कौन सा है? तो अतिवृष्टि का क्या होगा? अतिवृष्टि का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर अनावृष्टि होगा। अनावृष्टि सबसे उपयुक्त जो है वो विलोम है किसका? अतिवृष्टि का। अतिवृष्टि का मतलब अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि का मतलब बहुत कम वर्षा। आगे देखते हैं दिए गए विकल्पों में मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो मूर्धनी शब्द का जो विपरीत है उसका क्या होगा? तो मूर्धनी का जो विपरीत है वो होगा जीवंतता। मूर्धनी का जीवंतता होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर ऑप्शन डी होगा। और यदि स्थाई का बात करते हैं तो अस्थाई होगा। और यदि विघात की बात करते हैं तो यहाँ का हर्ष होगा। और तात्कालिक का होगा दूरगामी। तात्कालिक का होगा दूरगामी। तो ये 52 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो महान का जो विपरीतार्थक शब्द है वो है ऑप्शन सी तुच्छ। तुच्छ जो है वो महान का विपरीतार्थक शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? तो आविर्भाव शब्द का विलोम होगा तिरोभाव। प्रादुर्भाव, प्रकट, उद्भव नहीं होगा, क्या होगा? तिरोभाव होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है तृषा का शब्द का सही विलोम है। तृषा शब्द का सही विलोम जो है वो क्या है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी तृप्ति, ऑप्शन सी मृगा नशा और ऑप्शन डी दिशा। तो तृषा शब्द का जो सही विलोम है वो क्या होगा? तो तृषा शब्द का विलोम होगा तृप्ति। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा ऑप्शन बी तृप्ति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए दुष्प्राप्य, ऑप्शन बी अलब्ध, ऑप्शन सी अप्राप्य और ऑप्शन डी दुर्लभ। तो सुलभ का जो उपयुक्त विपरीतार्थक है, सुलभ का विपरीतार्थक क्या होगा? तो इसका होगा दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ऑप्शन डी होगा, दुर्लभ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है चितरंजन का विलोम है। ऑप्शन ए अलौकिक, ऑप्शन बी लौकिक, ऑप्शन सी नश्वर और ऑप्शन डी नैसर्गिक। तो चितरंजन का जो विलोम है वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ऑप्शन सी होगा, चितरंजन का क्या होगा? नश्वर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विथ सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। हमारे द्वारा जो ये करंट अफेयर का सीरीज चलाई जाती है उसको देखना बिल्कुल न भूलें। और ये टेस्ट 2 है। टेस्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, तो पहले आप टेस्ट 1 को जरूर देखें, उसका व्याख्यात्मक हल देखें और उसके बाद आप टेस्ट 2 करें। ऐसे ही हम 8 से 10 टेस्ट आपके लिए लेकर आएगा और जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होंगे। और आप ये सब पेड मटेरियल में भी आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा विश्लेषण शब्द का विलोम
होगा? ऑप्शन ए विवेचन, ऑप्शन बी संश्लेषण, ऑप्शन सी व्याख्या और ऑप्शन डी विभाजित। तो विश्लेषण शब्द का विलोम जो है वो क्या होगा? तो इसका होगा संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा ऑप्शन बी विश्लेषण का शब्द का विलोम संश्लेषण होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है एकाधिकार विलोम शब्द है किसका? एकाधिकार जो है वो विलोम है किसका? सर्वाधिकार का। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर ऑप्शन बी होगा, एकाधिकार का सर्वाधिकार। और आगे देखते हैं, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, इसके बाद ही हम अगला टेस्ट 3 लेकर आएंगे। तो लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, यायावर का विलोम क्या है? ऑप्शन ए दीवा, ऑप्शन बी रात्रि, ऑप्शन सी स्थिर और ऑप्शन डी चंचल। तो यायावर का जो विलोम होगा वो क्या होगा? वो होगा स्थिर। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ऑप्शन सी होगा, यायावर का विलोम जो है स्थिर होगा। दीवा की यदि बात करते हैं तो दीवा की क्या होगा? रात्रि होगा, और रात्रि का दीवा होगा। और चंचल का क्या होगा? स्थिर होगा। और आगे जो हमारा यायावर है उसका तो क्या होगा? स्थिर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ऑप्शन सी होगा। इसी के साथ हमारा ये टेस्ट भी खत्म होता है। सभी दोस्तों तक अपने ये इसको शेयर करें, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं स्टडी विथ सिलेक्टर SWS को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, और अपने दोस्तों तक ये ज़रूर वीडियो शेयर करें। और इसका पार्ट 1 जो टेस्ट 1 है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।